राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप परेशान हैं, तो आप इन नियमों को अपनाते हैं तो ज़रूर आपको सुख शांति मिलेगी। आपके घर के जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी ख़त्म होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती रहती हैं जिसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और जाने अनजाने में उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, तो वो चीज़ें हमें सुधारनी है। यदि इन चीज़ों को आप सुधार लोगे तो अवश्य ही आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और सुख शांति का माहौल बना रहेगा। देखिए, वास्तु के अनुसार घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े होने से ऐसे घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है। इसके लिए घर का वास्तु दोष, गृह दोष, शनि की कुदृष्टि जैसे कई कारण हो सकते हैं जिनको कि हम पहचान नहीं पाते हैं और ये हमारे घर में होते हैं और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धन, सुख और शांति है। साथ ही व्यक्ति थक हार कर परेशान होकर अपनी समस्याएं लेकर हमेशा परिवार के पास ही आता है। वहीं हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लेकिन आपने भी यह महसूस किया होगा कि कई बार आपसी तालमेल बेहतर होने के बाद भी घर में अक्सर कलह और कलेश का माहौल बना रहता है। इन लड़ाई झगड़े और कलह का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में गृह कलेश को दूर करने के आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाने से घर में सुख शांति वापस आ जाती है और गृह कलेश दूर हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में देखिए, जो देवी देवता होते हैं वो आमने सामने रखे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसी समान मूर्ति, जैसे गणेश की प्रतिमाएं, लक्ष्मी की प्रतिमा, ये एक जैसी मूर्ति होती हैं, वो आमने सामने रखी हुई होती हैं। तो इस तरीके की मूर्ति यदि आपके घर में है और ऐसी देवताओं की तस्वीरें आमने सामने लगी हुई हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होती हैं, ये शुभ नहीं होती है। इससे घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव और कलेश बढ़ती है। इसके साथ साथ घर में एक से अधिक देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। यदि आपने एक ही भगवान के देवी देवताओं की कई तस्वीर लगा रखी हैं तो वो भी हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। साथ ही पीठ किए हुए भगवान, जैसे आपकी दृष्टि, आपने किसी भी देवी देवता की फ़ोटो लगा रखी है और उनकी पीठ आपको दिखाई दे रही है, तब भी ये आपके घर में कलेश का कारण बन सकती है। आपके घर में ये नकारात्मकता ला सकती है। तो ध्यान रखें कि आमने सामने ना रखें। देवी देवताओं की मूर्ति बिल्कुल आमने सामने नहीं होनी चाहिए। समान देवता देवी की मूर्ति भी आमने सामने नहीं होनी चाहिए। पीठ के हुए देवी देवता भी नहीं होने चाहिए। अगर इस तरीके की मूर्ति आपके घर में है तो उन्हें तुरंत हटा दें, वरना आपके घर में कलेश बनी ही रहेगी। और एक भगवान की एक ही प्रतिमा आप अपने घर में रखें, इस बात का भी आप ध्यान में रखें। दूसरी बात आपको क्या करनी है अपने पूजा घर में, कि जो भी पूजा घर के अवशेष होते हैं जो निकलते हैं, जैसे धूप बत्ती की राख है, माचिस की जली हुई लकड़ी है, हम क्या करते हैं कि पूजा के थाली में ही छोड़ देते हैं, पूजा घर में ही छोड़ देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाते हैं और हमारे घर की शांति को भंग करते हैं। जब भी आप पूजा अर्चना करते हो तो जब भी ये सामान निकलता है जो कि बेकार सामान है, जो जली हुई तीली की लकड़ी है या जली हुई धूप बत्ती की राख है, इनको तुरंत ही हटा देना चाहिए वहाँ से। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवता भी प्रसन्न बने रहते हैं। दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय आपको करना है, हनुमान जी के सामने आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। जी हाँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ ही घर में ना रखें खराब बिजली के उपकरण। देखिए, हम क्या करते हैं कि हम अपने घर में बिजली के जो उपकरण होते हैं, जैसे बल्ब, फ्यूज़ बल्ब है, फ्यूज़ रॉड है, या फिर कोई भी हमारा बिजली का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो ख़राब हो गया लेकिन फिर भी वो हमने अपने घर में रखा हुआ है। तो इस तरीके के जो ख़राब गैजेट्स होते हैं, बिजली के जो ख़राब गैजेट्स होते हैं, उन उपकरणों को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, हमारे घर में गृह क्लेश करवाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा भंगार, टूटा फूटा सामान है,
चप्पलें हैं, टूटी मुटी चप्पलें हैं या टूटा फूटा सामान है, हमने बहुत सारा इकट्ठा किया हुआ है, घर के स्टोर रूम में रख रखा है, तो इस तरीके के सामान को भी अपने घर में कलेक्ट ना करें, इसको हटा दें। जितना घर में साफ़ सुथरा सामान होगा, स्वच्छ सामान होगा, चलता हुआ सामान होगा, वही रखें। ख़राब सामान ना रखें, टूटा फूटा सामान ना रखें। टूटा फूटा सामान शनि दोष लगाता है, इससे भगवान शनि रुष्ट होते हैं और हमारे घर में क्लेश बढ़ती है, गृह शांति जो होती है वो अशांति में बदल जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। कलह से निपटने में केसर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश मची रहती है, आप गृह शांति चाहती हैं, तो कलह से निपटने में केसर का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। केसर वाला दूध पीने से भी घर में शांति आती है। तो आप अपने परिवार वालों को और खुद भी केसर का दूध पी सकते हैं, इससे कलेश हट जाती है। घर में बिखरे जूते चप्पल भी हमारे घर में क्लेश लाते हैं, गृह क्लेश को बढ़ाते हैं। तो यदि आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो ये अच्छा नहीं रहता। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर में जूते चप्पल इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। ऐसा करने से गृह क्लेश बढ़ता है और धन की बर्बादी भी होती है। जूते चप्पलों को पहनने के बाद हमेशा हमें व्यवस्थित तरीके से उनको उनके स्थान पर रखना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपका घर व्यवस्थित है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में शांति बनी रहेगी और व्यवस्थित घर में ही माता लक्ष्मी का आगमन रहता है। तो इस तरीके से आप अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं, चीज़ों को सही रखते हैं, तो आपके घर में शांति बनी रहेगी और जो गृह क्लेश है जो कि बनी रहती है अक्सर, वो भी आपके घर से बिल्कुल मिट जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।